Hello friends. Today I am going to discuss about the reactive intermediates. So reactive intermediates ये काफ़ी बहुत ही फास्ट होते हैं और शॉर्ट लाइट होते हैं। और देखिए ये जब सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो ये या फिर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होके जाएगा या फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू और फिर फाइनल में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर एग्जांपल SN2 रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है और रिएक्टिव इंटरमीडिएट SN1 में कार्बोकेटायन देखने को मिलता है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स काफ़ी टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है कार्बोकेटायन, सेकेंड वन इज कार्बेनाइन, थर्ड वन इज कार्बन फ्री रेडिकल, फोर्थ वन इज कार्बिन, देन नाइट्रीन एंड मेंजाइन। अब देखिए ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये बनते हैं, ये किस टाइप के इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है कि जिससे ये कार्बोकेटायन कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल्स ये बनते हैं। तो दो टाइप के बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। फर्स्ट वन इज होमोलिटिक एंड सेकेंड वन इज हेट्रोलिटिक। सो लेट अस टॉक अबाउट द होमोलिटिक। तो होमोलिटिक में क्या होता है कि ये सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O2, इसमें इट मीन्स देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका जीरो होगा। अब देखिए जैसे दोनों ही एटम सिमिलर है, फॉर एग्जांपल हम लोग A2 ले लिए, ए सिंगल बॉन्ड ए और इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या होगा जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, ये बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिस साइड, तो देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया हुआ है। सो वी गेट द ए रेडिकल, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ऑकर। कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। सो फॉर द होमोलिटिक क्लीवेज व्हाट हैपेंस, एक पहला तो आप इसको थर्मोलिसिस के थ्रू कराइए या फिर हम इसे मतलब कि इसके लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में कराएं। और सेकेंड वन इज गैसियस फेज और वेपर फेज में। थर्ड वन इज फ्री रेडिकल इनिशिएटर। तो इसके एग्जांपल हो गए AIBN एंड H2O2। इसके बारे में फर्दर हम पढ़ेंगे जब हम लोग फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके ये AIBN और H2O2 सबके बारे में फर्दर हम बाद में पढ़ेंगे। और द नेक्स्ट टाइप ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग इज हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। तो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, ये भी दो एटम से मिलकर बना होता है और इसमें जो A और B है, ये B एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी ग्रेटर देन A एटम। इसमें क्या होता है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज में, इसमें ये जो एरो रहता है ये बॉन्ड से ये माइग्रेट करता है उस साइड पे जहाँ पे जिस एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे B पे ज़्यादा है तो ये ऐसे शिफ्ट किया, वी गेट दी A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। सो हेयर देर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जबकि होमोलिटिक में क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, इसमें फिश हुक एरो यूज हो रहा था, बट इसमें एक एरो यूज हो रहा है और इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरा शिफ्ट कर जा रहा है B एटम पे। अब इस केस में हमें मिलता है कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, और ये बेसिकली हमारा पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द, चलिए अब कार्बोकेटायन पढ़ते हैं। तो कार्बोकेटायन होता क्या है, देखिए कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज ऑफ कार्बन एटम होता है। देखिए यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव कर दिया। अब दिस इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मिथाइल क्लोराइड का। तो मिथाइल क्लोराइड जब ये बॉन्ड क्लीव करेगा, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा, तो मिथाइल केटायन एंड क्लोरीन एनायन बन जाएगा, क्लोराइड एनायन। अब यहाँ पे जो हमें मिल रहा है कार्बोकेटायन, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो होता है इसमें इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, ठीक है, ये एक प्लेन में ही होता है, जैसे एक कार्बन हो गया और ये बॉन्ड एक प्लेन में हो जाएगा, तो ये प्लेनर हुआ। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। देयर इज अ 3 बॉन्ड एंड 1 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल। तो ये एक प्लेन में हो गया, तो ये जो p ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर अबाउ द एक्सिस, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन आ जाएगा। और दिस कार्बोकेटायन इज डायमैग्नेटिक एंड this is 6 electron species, so that's why it is electron deficient species, because क्योंकि ये octet rule को follow नहीं कर रहा है। and now let us talk about the stability of carbocation. तो stability of carbocation increases with increase in the electron releasing group.
अगर मान लीजिए कि कोई भी कार्बोकेटायन है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का नंबर बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर काम करते हैं, +R +H +I, मतलब रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये सब पॉजिटिव इफेक्ट काम करते हैं। अब देखिए, अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये टर्सरी कार्बोकेटायन है, दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज प्राइमरी एंड दिस इज मिथाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 3 है, यहाँ पे 2 है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे मिथाइल वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 भी नहीं है। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा टर्सरी की, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की, और सबसे कम मिथाइल कार्बोकेटायन का।